तू रिकॉर्ड कर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय किसान एकता। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। इन तमाम नारों के साथ एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ग्रुप के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज सैनी टोल प्लाजा पर मौजूद है। क्या कारण है, क्यों ये लोग धरना यहाँ पर दिए बैठे हैं? मौजूद है यहाँ हमारे साथ राकेश बैंस, इनसे पूछेंगे क्या कारण रहा है। जी राकेश जी, देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो है कि किसानों को गेहूं का बोनस 500 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे 3 रीजन बड़े हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज जो गेहूं का भाव है वो 250 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर है। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो लागत आ रही है वो 2219 रुपये के लगभग जो है 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पे हरियाणा के किसान की आ रही है। और तीसरा, इस बार जो है पैदावार बहुत कम है किसान की, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए, उसके सहयोग के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की गई है बोनस की। दूसरा, आज का प्रदर्शन जो है टोल प्लाजाओं पे इस करके किया गया कि जो टोल प्लाजाओं पे कर्मचारी रखे जाएं वो हरियाणा प्रदेश के होने चाहिए। तो जो 15 किलोमीटर का एरिया गांव के जो साथी बैठते हैं या गांव जो 15 किलोमीटर में पड़ते हैं, उन गांवों को 15 किलोमीटर तक की छूट होनी चाहिए टोल प्लाजा पे। इन चीज़ों। तीसरा हमारा ये था कि जो फास्टैग के तहत सिंगल को डबल पर्ची कर दिया, या ये कहिए कि लूट सीधी शुरू कर दी, उसको भी पुरानी व्यवस्था में लिया है। इसको लेके आज जो है सारे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए टोल फ्री किए गए हैं और इस सभी जो है अपनी अपनी मांगे आज सारी सरकार तक पहुंचाएंगे। बिजली को लेकर भी आप काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं कि बहुत कम बिजली खेतों के लिए मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिजली सरकार के पास नहीं, बहाना बनाते हैं किसान की गेहूं का। अभी 2 दिन पहले हमने कॉल दी थी कि हम घेराव करेंगे, और जिसके बाद जो है सरकार ने 8 घंटे का शेड्यूल जारी कर दिया। अब शेड्यूल इस तरह का जारी कर दिया कि दोपहर को 3 घंटे की लाइट जारी कर दी इन्होंने। अब दोपहर को हम किसी किसान की क्यों जलाने के लिए कहेंगे? शाम के 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक उनको दें किसान को लाइट, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? पर हमें कल जो अधिकारियों ने बताया कि 20 रुपये यूनिट तक बिजली खरीद रहे हैं। अरे हमारे थर्मल प्लांट थे भाई, वहाँ तो 6 रुपये 7 रुपये यूनिट हमें पड़ती थी। यानी अडानी को किसी तरह लाभ बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था तैयार कर दी कि 20 रुपये तक यूनिट खरीद के अब किसानों को बता रहे हैं कि हमें 20 रुपये खरीदनी पड़ रही है जी, आपको बहुत कम रेट पे देनी पड़ रही है, इस करके बिजली नहीं है। हमारा क्या कसूर है इसके अंदर? हमारे साथ एक और किसान नेता मौजूद है, जसबीर सिंह मामू माजरा, इनसे पूछेंगे क्या। जी जसबीर जी, क्या कहेंगे जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार से एक सीधी मांग है और जनहित के लिए मांग है कि ये टोल जो है 15 किलोमीटर के एरिए में जो गांव पड़ते हैं उनके लिए फ्री की गई है। और दूसरी मांग किसानों के लिए बोनस के लिए, और बोनस की भी मांग हम इस वजह से कर रहे हैं कि किसान बेमौसमी बरसात से न प्रताड़ित हो गया है। बहुत सारा एरिया किसानों का गेहूं का मर गया है। जिनका मर गया है उनके लिए हमने मुआवजे की मांग की, विशेष गिरदौरी की मांग की। सीएम साहब भी कहते गिरदौरी के, लेकिन ग्राउंड लेवल कुछ नहीं हुआ। मुआवजे की जो सरकार के जो है वो दबी आवाज़ में बताते हैं भी सरकार कुछ नहीं देना चाहती। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इस जो हम आज मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं कि आप किसानों के हित को देखो और किसानों को ये जो है मुआवजा, उचित मुआवजा दो और साथ बोनस दो, ताकि किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। नहीं तो किसान, भारत की सरकार तो हम समझते हैं भी कंगाल हुई पड़ी है, साथ भी किसान भी कंगाल हो जाएगा और हमारा अशर श्रीलंका जैसा हो जाएगा। तो सरकार को अब अंबानी और अडानी के जो दरवाज़ों में सीधा पैसा पहुँचाना बंद कर देना चाहिए। आम जनहित को देखते हुए जनता के क्षेत्र में पैसा लगाना चाहिए और अनाप शनाप जो भारत वर्णमाला के दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट हैं जिनसे अभी बचा जा सकता है, मुल्क को बचाने के लिए नाजायज पैसा सरकार खर्च ना करे। यही हमारी मांगे हैं और यही हमारी सरकार को सलाह है। जो प्रधान जी क्या कहेंगे? जी जो का बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है, मेरा ख्याल 0 लेवल के पास इसका कोई नहीं है। मैं भी एक ठोड़ गांव से जिम्मेदार हूँ,
और मेरी फसल ऐसे मेरे खेत ऐसे हैं जो पानी की मार में है। मैंने फसल बीमा योजना 4-5 जब से चल रही है, जब से करा रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक भी कोई मुआवजा नहीं मिला। सेकंड बात, जैसे अब पीछे कणक मरी है, सारी दुनिया को पता है कि बहुत कणक खराब एरिया। मैंने डीसी को एप्लीकेशन दी, डीसी साहब ने उसको मार्क कर दिया एग्रीकल्चर विभाग में। एग्रीकल्चर वाले ने कानूनों को वो था कानूनों को नाम में पता नहीं क्या था उसको कर दिया। तो मैं उसके पीछे लगा है, तो मैंने कानून का दबाई ली फाइल मेरी वो। तो उसके बाद उसको मिला, मैं कहा तुझे क्या मिल रहा है इसको दबाने के लिए। उनने मार्क कर दी यहाँ के कानून को और पटवारी कानून को मौके पे आए, लिख के ले गए, सारा कुछ देख के ले गए, लेकिन कानून में कुछ नहीं। मतलब योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। ये तो वैसे ही प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम किसान को ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ नहीं है। किसान तो बेचारा मेरे इनका ना, ये जो 10 क्विंटल की एवरेज है रही है, एक ट्राली 10 किलो में भर दी रही है, ठीक है। जो एक कर्जे का चढ़ जाएगा हमारे पास, यही नहीं उतरने का, 2-3 साल पीछे चले गए हम तो इसी बात के। जी, क्या कहेंगे जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आप लोग? देखिए, जो 3 के पीछे कृषि काले कानून थे, उससे जो सरकार ने एक स्टेप पीछे लिया है, उससे जो किसान वेल्टिनेटर पे था उसको थोड़ा सा बाद जो जा रहा है कंपनियों के थ्रू, बड़े बड़े कारपोरेट का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है सरासर। जो किसानों ने लिमिटें बनाई उनके धक्के से ये बीमे किए जा रहे हैं, परंतु आज तक लगभग 90-99% किसी भी किसान को क्लेम नहीं दिया गया। उसकी संतुष्टि आज तक, वो जो इतना पैसा वो कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ कंपनियों के जेब में जा रहा है। इसीलिए जो अब इंटरनेशनल मार्केट में ये गेहूं के भाव बढ़े हुए हैं, उसको देखते हुए प्रधान जी ने, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने यह निर्णय लिया, सारे संगठन ने बैठ के निर्णय लिया कि कम से कम 500 रुपये का अधिक ये रेट चाहिए, क्योंकि फसल कम हो गई है। और अगर 500 रुपये बढ़ जाएंगे तो इसमें 500 रुपये बढ़ाने से सरकार पे कोई किसी तरीके का बोझ नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट इतने बढ़ चुके हैं कि इसका किसी प्रकार से कोई फर्क पड़ेगा। सरकार सीधी डायरेक्ट बात सकती है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? ये देखिए, ये तो सांकेतिक आज एक धरना है, उसके बाद अगर सरकार ये हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आगे का निर्णय संगठन बैठ के, गुरनाम सिंह प्रधान जी बैठ के आगे का निर्णय, आगे की रणनीति तैयार